ये सारी चर्चा लाइफ डिवाइन के संबंध में जो ह्यूमन एस्पिरेशन है, तो उसमें कि सारे भागों की विसंगति, प्रकृति एक ऐसे सामंजस्य की ओर प्रगति कर रही है सारे भागों को लेके। तो उसके सामने क्या समस्या है, उसको किस तरीके से अभी तक अप्रोच किया गया है, उनको हम खोलते लेके आ रहे हैं। पहले तो वो भाग क्या क्या हैं, कैसे कौन सा भाग दूसरे के अंदर प्रवेश करता है, उसको प्रभावित करता है। इस संबंध में द मदर के अंदर अब हमने लिया कि फिजिकल आपकी नेचर है, उसकी क्या प्रकृति है, वाइटल नेचर है, उसकी क्या है, माइंड की अपनी क्या क्या आदतें हैं। ये कुछ कुछ अपन ने टच किया। हठ योग उसको किस तरीके से करता है, राजयोग उसको किस तरीके से करता है, ये सारा इस केंद्र के ऊपर है सारी की सारी चीज। कि मनुष्य कॉन्शियस हो चुका तब भी उसके सामने ये चैलेंजेस हैं। जो प्रकृति के सामने है वो तो मनुष्य, भाई मनुष्य तो इसका आउटकम ही है। प्रकृति अपने आप को वर्कआउट कर रही है एक तरीके से, अपनी गुत्थी को सुलझाने के लिए नए नए और विकसित उन्नत रूप लेके आ रही है, जो अधिकाधिक चेतना को धारण कर सकें, इस गुत्थी को अधिकाधिक सुलझा सकें, और इसकी परिणति इसके अंदर होगी गॉड, फ्रीडम, लाइट, इमोर्टेलिटी। इसको हम सारे को यदि ढंग से समझ सके तो हमको ये योग है, साधना है, वो भी ये लगेगा कि हाँ, ये तो प्रकृति की ही एक, और इसके अंदर अपने सहर्ष स्वीकृति, उस चीज के अंदर अपने आप को लगाना। और माँ श्री अरविंद ने इसके अंदर क्या क्या किया है, वो सारा एक दृष्टिकोण। और प्रकृति की अपनी एक जो जो धीरे धीरे गति है, जो होती रहेगी हजारों लाखों वर्षों के अंदर। क्यों अभी तो मनुष्य जाति टॉप मोस्ट भी जो है, जो आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश करने वाले लोग हैं, जो फिलोसोफर्स हैं, वो तो इस चीज की बात करते नहीं कि इमोर्टेलिटी करी जा सकती है। तो अभी तो हमारा जो जो विचारक वर्ग है वो ही इस चीज के लिए तैयार नहीं है फंडामेंटली। और जो सत्र जो श्री अरविंद के और के ये ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, उनको इससे कोई विशेष, वो बोलते जरूर है डिवाइन लाइफ की, इसकी उसकी बात, कन्विक्शन तो उनको किसी को है नहीं। किसी को भी इस चीज का कन्विक्शन है नहीं कि ये किया जा सकता है। वो इधर उधर की बातें करते हैं। भाई आप ये सोचिए कि ये सायण ने इतना बड़ा कार्य किया, पर उसको कोई ये थोड़ी है कि ये वेद के अंदर कोई ऐसी चीज है। वो तो उसको कर्म कांड में बता रहा है। तो अगर वैसे हमारे वाले तो वैसे भी नहीं है, खैर। तो इस कड़ी के अंदर हमने पहले हठयोग, हठयोग क्या क्या कर सकता है, ये आपकी क्षमताएं हैं शरीर की, प्राण की। मन तो अभी इन्वॉल्व ही नहीं है इसके अंदर। ये मैं चाहूंगा कि आपको एक पूरा पर्सपेक्टिव, आप शुरू से लेके अभी तक की यात्रा, यदि आप अपने आप को वेल इक्विप्ड महसूस करें, तो पहले दिन से लेके अब तक क्या क्या मोटे मोटे पॉइंट्स हमने किस किस तरीके से ये यात्रा करी है, आप इसकी यदि सिनॉप्सिस या एक समरी बनाना चाहें कि हमने ये यात्रा किस कॉन्टेक्स्ट में किस तरीके से करी है, तो इससे मन का विकास, माइंड का, इंटेलेक्ट का, उसमें बहुत सहायता होगी। सारे आर्ग्यूमेंट्स को इस तरीके से गूंथते हुए कि पहले दिन से हमने कैसे यात्रा करी, और उसमें क्यों मैं आपको किस रेफरेंस से ये सारी चीजें दे रहा हूं, या हम ये क्यों ये सारी चीजें ले रहे हैं, क्यों ये चर्चाएं कर रहे हैं, उसका यदि एक ओवरव्यू तैयार आप कर लीजिए। इसको हम पूरा कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या पॉइंट्स हमारे मोटे मोटे की यात्रा का एक जायजा, और उससे हमको ये एक मेंटल विकास आ जाए इसके अंदर। तो अब अपना ये आ गया प्राणायाम के बारे में, राजयोग के बारे में हम। बट इवन दिस प्रोसेस इज नॉट असेंशियल। कौन सी? अवेकनिंग ऑफ कुंडलिनी शक्ति। राजयोगिंग नोज दैट बाय tranquilizing the mind he can tranquilize the body। हठ योगिन योग बॉडी से शुरू करता है। बाय मास्टरिंग द बॉडी ही कैन मास्टर बोथ द बॉडी एंड द प्राण।
ये कहता है मैं माइंड से शुरू करूंगा, और जो एक्चुअल आप साधना अपनाते हैं, योगिन संयम से शुरू कर सकता है, निग्रह से शुरू कर सकता है। निग्रह मतलब मैं बाहरी अभिव्यक्ति नहीं प्रदान करूंगा इसको। संयम कहता है शरीर से तो करूंगा ही नहीं, मन से इसके ऊपर ड्वेल अपॉन भी नहीं करूंगा। गीता इसके ऊपर बड़ी सुंदर बात कहती है कि जो बाहर से निग्रह करता है, मैं रसगुल्ला नहीं खाऊंगा, पर मन से अपने जो इंद्रिय भोग हैं उस पर ड्वेल अपॉन करता है, उसका चिंतन करता है, ध्यान करता है, उस पे कामनाएं रखता है, तो वो मिथ्याचारी है, उसका संकल्प है सही नहीं है। ये इसमें समझने की बात है कि ये मास्टर करना कि माइंड के अंदर ही वो न उठे, इसकी भीतर की और डीपर कड़ी है कि आप अपने आप को समर्पित कर देते हैं। एक दूसरी चीज आ जाती है जो एक्टिव हो जाती है, वो ही वास्तव में चीजों को कर सकती है, और दूसरे तरीके से प्रक्रियाएं आप कर सकते हैं, उनके अपने अपने परिणाम हैं। राजयोग के अपने परिणाम हैं, हठ योग के अपने परिणाम हैं। हमारी सामान्य चेतना के लिए तो वही हिमालय से ऊंचे हैं। तो कहां तो हम दूसरी, यही तो समस्या है। कितना भी समझा दो, कितने लंबे लंबे सत्र ले लो, पर वो वाली चीज की ये है कड़ी, इसके लिए तो इतना मैं लंबी यात्रा क्यों कर रहा हूं। ये आप पहले तो हमारी संभावनाएं, मनुष्य के सामने ये संभावनाएं हैं, मन में, प्राण में, शरीर में, ये इतनी विशाल संभावनाएं हैं, पर अंतरात्मा जो संभावना लेके आती है वो इन सारों की इक्वेशन को बिल्कुल चेंज कर देती है। वो कैसे समझ में आए, वो एक बिल्कुल अप्रत्याशित डायनामिज्म है, एक डायमेंशन बिल्कुल अलग तरीके का है वो। हम हमेशा ही उसके ऊपर आग्रह करते हैं। अब धीरे धीरे आप समझ सकते हैं कि क्यों कोई चीज जब मैं उसको मॉडिफाई कर रहा हूं, उसको करेक्ट कर रहा हूं, उस दृष्टिकोण से आपको अपनी संभावनाएं, अभी शरीर की, मन की, प्राण की, इनकी संभावनाएं नहीं पता। छोटे छोटे मुद्दे, छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी बातें, उसी में योग हो गया, उसी में साधना हो गई, उसी में सारी चीजें हो गई। दिस इज द ग्रेट सीक्रेट ऑफ द राजयोग, दैट माइंड इज द मास्टर ऑफ द बॉडी, क्रिएट्स इट। माइंड बॉडी को क्रिएट करता है एंड कंडीशंस इट, वो ही उसकी कंडीशनिंग करता है। बॉडी इज नॉट द मास्टर। अगर माइंड बॉडी को क्रिएट कर सकता है, इनफैक्ट मैटर अपने आप में एग्जिस्ट करता ही नहीं, मेंटल आइडिया है हर चीज के पीछे। H2O नहीं क्यों काम करना चाहिए, कोई भी आपका फॉर्मूला क्यों काम करना चाहिए, हर चीज के पीछे उसकी आत्मा है, मतलब उसका मूल एक विचार है। वो विचार जब तक क्रिया करेगा तब तक वो सूत्र काम करेगा, तब तक विज्ञान का नियम काम करेगा। यदि वो पीछे से आइडिया नहीं रहेगा, खत्म। अरे भाई, ये और दूसरी बात छोड़ दीजिए, आप किसी विचार को लेके चलते हैं, जितने दिन उस विचार को वो देह एक्सप्रेस करता है, कोई वो संस्था हो सकती है, शादी करी, उसके पीछे जो विचार है, वो जब तक विचार काम करता है तब तक वो संबंध रहते हैं। जिस दिन उस विचार को, आइडिया को हटाइए, अरे भाई जिससे आपका कमिटमेंट है, आपके पति से आपका कमिटमेंट है, वो पति ने अपना स्थान परिवर्तन कर लिया, आप उसके साथ दूसरी जगह चले जाओगे। वो इधर उधर करता है तो आपकी निष्ठा जिससे है, उस तरीके से बाहरी रूप चेंज हो जाता है। माइंड है वो बॉडी का मास्टर है, उसको क्रिएट करने वाला है। यहां कोई भी जड़ तत्व हो, चाहे कुछ भी हो, विज्ञान कहती है कि असंख्यों पार्टिकल आ रहे हैं और जा रहे हैं कंटिन्यूअस। वो जो चीजें बता रही है वो तो अकल्पनीय है, विज्ञान तो भौतिक विज्ञान ही ये बात बता रहा है, पर उसका निष्कर्ष जो वो निकाल रहा है, वो क्योंकि उसकी नजरें एकदम वो मायोपिक है, नहीं तो उसके अर्थ भी वही निकलते हैं जो वेदांत के निकलते हैं, पर ये निकालना नहीं चाहते। तो माइंड जो है बॉडी का मास्टर है, उसका निर्माता है। और माइंड अपने आप में कोई
इंडिपेंडेंट शक्ति नहीं है। माइंड एक डेरिवेटिव है ओवर माइंड, और ओवर माइंड है डेरिवेटिव सुपर माइंड। मूल क्या करना चाहते हैं इस सृष्टि में, ये एक हम इस तत्व को सामने लाना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो चलो इसके लिए ये रूप बनाते हैं। इन रूपों के लिए जो जो चीज जरूरी है वो सारे क्रिएट कर देते हैं। तो माइंड ने बॉडी को क्रिएट किया है, कंडीशन किया है। बॉडी इज नॉट द मास्टर, क्रिएटर और लॉ गिवर ऑफ द माइंड। यहां उल्टा है। यही मैं आपको पूछ रहा था, ये मैं कॉन्शियस करवाना चाह रहा था कि अगर ये भाग प्रवेश करेंगे, अभी तो सेंसेशंस, इसी संदर्भ में मैंने आपको योगिक साधन का एक उदाहरण दिया। दूसरा जो उसका जो टॉक है उसकी 2 नंबर की, कि इसके अंदर मन है, उसका मतलब बुद्धि है, उसका काम क्या है, थॉट और नॉलेज। सेंसेशन का काम आपको रिपोर्ट प्रदान करना, और जिसके अंदर प्राण का काम है एंजॉयमेंट। जब ये एक दूसरे की क्रिया छोड़ के किसी और ही दूसरे की करनी शुरू कर देते हैं, सेंसेशन आपको विचार प्रदान करना शुरू कर देता है। कोई खाने की चीज नजर आई, उसके इर्द गिर्द विचार घूमने शुरू कर देंगे। उसके लिए मैंने गीता का भी उदाहरण आपको दिया। ये सारों को, आप पूरी कड़ी को, इस पूरे को ट्रेस करने की कोशिश कीजिए जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड हैं उनको, कि कैसे हम ये यात्रा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस विचार के इर्द गिर्द कर रहे हैं। It may be said that the body at least affects the mind, but this is the other discovery of the Rajyogin, that the body need not in the least affect the mind, unless by our consent we allow it to do so. शरीर उसको टच कर ही नहीं सकता, कोई भी भाग इनफैक्ट किसी को यूं कर ही नहीं सकता। अभी तो सारा प्रयास इसी के, सारी संस्कृति टोटल इसके ऊपर ही है। आप और कोई दूसरा विचार नहीं कर सकते। आप कोई भी चीज खोल के देख लीजिए, प्रिविलेंट विचार कौन से हैं इस समय अखबारों में, मीडिया के अंदर। सफलता के मानक किसको बताए जा रहे हैं, तो जो प्रिविलेंट विचार है इस समय कौन सा विचार है वो देख लो। और जबकि हमारी संस्कृति में इसका बिल्कुल उल्टा था। इतनी मेहनत के बावजूद भी हमको, हाँ अब कुछ कुछ इतना जरूर है कि अब आप सुनने की स्थिति में आए हो पहले तो। पर इसमें कुछ तो मैं ये देख रहा हूं कि मन तो अभी भी अपने ही तय ढर रहे हैं उसके। अभी मैं प्रश्न करूंगा तो भी वही जो बातें आएंगी, चीजें आएंगी, क्योंकि तैयारी नहीं कर रहे पीछे से इसकी। अभी प्रश्न करते ही आप भाई इसको खुद तैयारी करो, आपको जो समय मिल रहा है उसके अंदर इसका आइडिया आ जाए। खाली यूं नहीं कि हाँ मैं भी यही तो बात सोच रहा था। जनरली व्यक्ति क्या है, मैं भी तो यही सोच रहा था, मैं भी तो यही। नहीं, समय आएगा तो उस समय आप अपने आप को अभिव्यक्त करो, बताओ चीज, ये तैयारी करो इस चीज की। ये दिखा देगा कि आपका मानसिक विकास हुआ है नहीं हुआ है। नहीं तो मन तो किसी को भी कहता हाँ यही बात तो मैं सोच रहा था, हाँ सामान्य सी बात है। द कुंभक और नेचुरल सेसेशन ऑफ द ब्रीदिंग। कुंभक का क्या अर्थ है, ब्रीदिंग को नेचुरल सेसेशन, रोक दिया उसको, इज एसेंशियल टू द डीपर काइंड्स ऑफ समाधि। ब्रीदिंग को रोकना डीपर काइंड ऑफ समाधि के लिए आवश्यक है, नॉट टू ऑल, ये सारों के लिए नहीं। But even so, he finds that by the cessation of the lawless restlessness of the mind, which we mistakenly call thought, जिसको आप विचार कहते हैं, सामान्यतः जिसे हम विचार या पता नहीं क्या क्या कहते हैं, वो तो केवल लॉलेस रेस्टलेसनेस ऑफ द माइंड, निरंकुश उसकी जो एजिटेशन चलती रहती है मन में, ये रहती पता नहीं क्या है, उस सारे कोलाहल को आप विचार कहते हैं। उन विचारों पे जो पद्धतियां बनती है, बताओ वो कहां लेके जाएंगी। और आपके मन में खुद को वहम भी हो जाता है, हम सोच रहे हैं, हम समझ रहे हैं, हम इसमें पद्धति बना रहे हैं इसमें ये। इसलिए मैं रोज आपसे कह रहा हूं, लिखना शुरू करो, लिखना शुरू करो। आपकी लॉलेस एक्टिविटी अदरवाइज बंद हो ही नहीं सकती। और कोई दूसरा उपाय इसका आप ध्यान कर सकते हो, पर वो तो फ्रूटफुल एक्टिविटी नहीं है ना। आप अपने आप को मां के निहित काम में खूब एंगेज कर सकते हो, पर उससे ये वाली चीज आप जान रहे हो जो मैं कह रहा हूं, वो तो टारगेट उसी से होगी, नहीं तो ग्रे कॉर्नर्स रह जाएंगे।
और जो कितना कीमती जीवन है वो वहम में चला जाएगा। सारी एनर्जी मस्टर करो और उसको फोकस करो, यहां जो होना है सो देखी जाएगी। पर अगर लॉलेस रेस्टलेसनेस माइंड की चलती रहे, विचार सही नहीं आ सकता, विचार सही नहीं हो तो ये कह रहे हैं शरीर सही नहीं है, मन सही नहीं है, भावना हो ही नहीं सकती ना कोई दूसरी चीज। इसमें आप चाहे सेल्फ परफेक्शन की बात करो, कुछ भी करो, तो इसके अंदर आपको ये चीजें पकड़नी पड़ेंगी और स्ट्रिक्टली पकड़नी पड़ेगी। मैं तो सामने से आपको आह्वान कर रहा हूं इस चीज का, लिखो और भेज दो मेरे को। विच वी मिस्टेकनली कॉल थॉट। इसीलिए जो ये जनरल स्टेटमेंट्स हैं उनको मैं बिल्कुल दरकिनार करके ये कह रहा हूं कि भी इससे काम नहीं चलेगा, आपको डिटेल्ड एक्टिविटीज पकड़नी पड़ेंगी। आपके बहाने आपका ही समय, उम्र और सारी चीज लेके जा रहे हैं, तो किसी को क्यों दलीलें दो आपकी हेल्थ की या और की। ये कंफर्ट जोन को तोड़ो। मेरा अपना है, आपका अपना है। आप अगर उसको अच्छा मानते हैं आप रखिए, किसी को कोई उसमें दिक्कत नहीं है। और उसमें जो चीज आपकी जा रही है वो बेशकीमती है, वो दोबारा नहीं आएगी। तो उसको आज से ही तोड़ना शुरू कर दो। इसमें आपको डिटेल के अंदर काम करना पड़ेगा। और उस एक्टिविटी में मैंने आपको कह दिया, पॉइंट्स बनाना शुरू करो और भेज दो। इसमें शर्म क्या पड़ी है? नहीं तो ये ऑफ लॉलेस रेस्टलेसनेस ऑफ माइंड चलती रहेगी। कोई इसकी बात नहीं कर रहा, कोई भी इसकी बात नहीं कर रहा, कोई डिटेल में तैयार करने की बात ही नहीं कर रहा। शिक्षा के अंदर मास रीजनिंग से जुड़े हैं वो तो कर ही नहीं रहे बिल्कुल भी। विच वी मिस्टेकनली कॉल थॉट। अगर ये हमारी मशीन है, इस तरीके से ये काम करेगी, अच्छा प्रोडक्ट आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो? We can easily, naturally, and spontaneously bring about the cessation of the breathing, a calm, effortless, and perfect कुंभक। हठ योगिन कुंभक से शुरू करता है, और जो राजयोगी है वो कह रहा है कुंभक तो यूं ही हो जाएगा। माइंड के ऊपर अगर मैं कर लेता हूं कंट्रोल, तो इसलिए आप बार बार ये कहते हो फिर भी हमको तो देखो प्राणायाम तो करना ही पड़ेगा। तो हमको, मैं कह रहा हूं सारे ही करने पड़ेंगे, इनफैक्ट और 1 लाख काम करने पड़ेंगे, ये कोई बात थोड़ी होती है। और आप ये एक्नोलेज तो करो कि एकमात्र मां को करना, हमको वरेण्य मानना पड़ेगा। ये कोई मुंह से क्यों नहीं कहता एकमात्र? यहां आप अपने शब्दों को संभालिए कि उसमें वो कहां से उठते हैं। ये बात तो राजयोगिन और हठयोगिन के बीच के अंतर को वो एक कह रहा है, और ये प्रैक्टिस करने वाले लोग हैं, ये सीरियस हैं। आसन के ऊपर यूं ही विजय प्राप्त नहीं हो जाती। अब हमारा देख लो, आप जो सेल्फ परफेक्शन की ओर की बात कर रहे हो और हम क्या कर रहे हैं। जब लॉलेस रेस्टलेसनेस रहेगी माइंड की, आप कोई भी सब्जेक्ट में कोई पढ़ सकते हो क्या? उसको संभावना तो है क्या आपको उसकी अकल आ जाएगी, उसकी समझ आ जाएगी? भाई फीते पे काम करना चाह ही नहीं रहा, मन मर्जी का फीता बना लिया घर के ऊपर बैठ के, और उसके ऊपर मन मर्जी की मार्किंग कर ली कि ये फुट है, ये मीटर है, और उससे मैं नापने निकलने चल पड़ा। और उसको भी मैं बराबर नहीं रख रहा, हर कुछ कर रहा हूं। फिर क्या ज्ञान आ गया, हम वेद पढ़ लेंगे, हम श्री अरविंद में प्रवेश कर लेंगे, कर ही लेंगे फिर तो। ही देयरफॉर डिस्पेंसेस विथ फिजिकल प्रोसेसेस। तो ऐसा व्यक्ति फिजिकल प्रोसेसेस को बिल्कुल दरकिनार कर देता है। और मां को जो व्यक्ति है गिवन, वो सारे डिटेल के अंदर फिजिकल करता जरूर है, पर उसका आग्रह इस पे किसी पे नहीं है। मां बरसों तक एक ही किसी एक्टिविटी को परफेक्टली उसी टाइम उसी, आप सोचिए कि मां ने कैसे कैसे स्टैंडर्ड्स वहां स्थापित किए कि उन्होंने कहा प्रेस में मैं ये दिखाना चाहती हूं कि भारत भी कोई चीज प्रोड्यूस कर सकता है। तो आश्रम प्रेस टॉप मोस्ट प्रेसेस में हमेशा ही उसको पुरस्कार मिलता रहा। आज तो खैर हर जगह वो टेक्नोलॉजी आ गई, वर्कमैनशिप तो अभी भी नहीं है। मशीनें आप अच्छी खरीद सकते हो, वर्कमैनशिप नहीं होती। बहुत मेहनत लगती है हमको तो। जो किताब आश्रम प्रेस छाप देता है उतनी तो बढ़िया छप जाती है, क्योंकि और जगह हम छपवाते हैं बाइंडिंग नहीं होती। तो ये एक बड़ा चैलेंज रह रहा है। आपके पास मशीन हो सकती है, भावना कहां से लाओ, वर्कमैनशिप कहां से लेके आओ?
इसको खत्म ही किया जा रहा है एकदम। उसको आप कह रहे हो इसका कंपनसेशन फिर बाद में हो जाएगा इससे, एआई से। ये मनुष्य से तो आशा खत्म कर चुके हैं हम। आप किसकी सेल्फ परफेक्शन की ओर की बात कर रहे हो? जब तक आपके छोटा सा जीव ये वो लगे हैं परिवार से, आप उस दरवाजे से बाहर कदम तो नहीं रखना चाहते। ये देखो तो सही है, ये बात करते ही सारों के ये होती है, ये क्या बात कर रहे हैं? सारा फ्रेमवर्क चैलेंज में आ जाता है, तो तब ऐसे के अंदर कहां परफेक्शन, कहां कोई बात। आप वस्तु स्थिति जानो, हम कहां हैं। तो राजयोगिन क्या करता है? डिस्पेंसेस विद फिजिकल प्रोसेसेस, इजी और लेबोरियस, चाहे वो इजी प्रोसेसेस हों, लेबोरियस हों, एंड गो स्ट्रेट टू द रूट ऑफ द प्रॉब्लम, द माइंड। इन सारों की जड़ है माइंड, और हम साधना इसके आधार पे नहीं अपनाते, हम इसकी ओर मूलभूत जड़ के ऊपर चले जाते हैं। इसलिए चाहे कितनी भी बात करो, पर जब तक ये वाली बातें नहीं समझ में आए, तब तक तो आपको यही नहीं समझ में आ रहा कि हम जो बात कर रहे हैं वो कितनी फंडामेंटल है। ये बताओ किसको, आज कितने लंबे समय से हम इसका प्रयास कर रहे हैं, धीरे 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 अब तो इसकी एक्सेप्टेबिलिटी बन रही है, स्वीकार्यता बन रही है। हाँ, बात तो है भाई। राजयोग इज ऑफ थ्री काइंड्स: सचेष्ट, सल्पचेष्ट एंड निश्चेष्ट। सचेष्ट, एक्टिव पार्टिसिपेशन। सल्पचेष्ट, जिसमें उतना नहीं है, थोड़ा कम है। निश्चेष्ट, बिल्कुल एफर्ट नहीं है। विथ एफर्ट, विथ लिटिल लिटिल एफर्ट, विदाउट एफर्ट। ये क्या होता है? पतंजलि का जो है द ओनली सिस्टमेटाइज्ड काइंड, पतंजलि ने सिस्टमेटाइज किया उसको, इसलिए पतंजलि के नाम से कहते हैं। बाकी तो कोई योग के प्रणेता ये हैं, ये बात नहीं है। तो ईच इज क्वाइट मेथोडिकल इज सचेष्ट। पतंजलि की जो पद्धति है वो सचेष्ट है। अष्टांग योग जिसके अंदर इन्वॉल्विंग ग्रेट स्ट्रेन एंड एफर्ट थ्रू आउट। We may best compare the systems by taking each of Patanjali's steps separately and seeing how the three kinds of Rajyogins will deal with them. सचेष्ट राजयोगी यम को कैसे लेगा? सल्पचेष्ट राजयोगिन यम को कैसे लेगा? और निश्चेष्ट राजयोगी कैसे यम को लेगा? मां के भक्त हैं, उनको आप निश्चेष्ट भी कह सकते हो। श्री अरविंद की पद्धति है वो तो पूर्ण समर्पण की है, उसमें एक्टिविटीज। अब इसको सचेष्ट भी कह सकते हो आप, निश्चेष्ट भी कह सकते हो, डिपेंड करता है। पर गीता जिसको कह रही है, गीता तो साफ साफ कह रही है कि डिवाइन वर्कर के लक्षण वो क्या कह रही है? सर्वारंभ परित्यागी। क्योंकि उसने सब कुछ भगवान को दे दिया है, इसलिए उसका खुद का आरंभ होता ही नहीं ना। इनिशिएशन, आरंभ मतलब वो चलता मार्ग पे, ये वाली बात नहीं। वो खुद कुछ नहीं करता, एकदम निश्चेष्ट है। और निश्चेष्ट होके आप एकदम सचेष्ट हो जाते हो। इंडोलेंस या फिर बाद में तामसिकता, इसका निश्चेष्ट का ये मतलब नहीं होता। जड़ता निश्चेष्टता नहीं है। पूर्ण समर्पण करते हो तो आप दुर्गा के हाथ में तलवार दे दोगे तो अब वो तलवार तो अपने आप में निश्चेष्ट हो गई, पर दुर्गा के हाथ के अंदर फ्री थोड़ी बैठी रहेगी वो, जब तक राक्षस हैं। और आप खुद आरंभ नहीं कर रहे, तो डिवाइन वर्कर यदि आप हो जाते हो। अब ये कितनी सूक्ष्म बातें हैं, कहां राजयोग समझ में आए? हमने पढ़ ली राजयोग, पढ़ी ली। यम को कैसे तीन तरीकों से लेओगे, नियम को कैसे तीन तरीकों से लेओगे, आसन को तीन, प्राणायाम को तीनों, फिर इनकी बारीकियां जाने, चीजें जाने। ये हैं मुद्दे, इनकी हमको आवश्यकता नहीं इनमें जाने की। हमारा मुद्दा सीधा ये है, मां के चरण। In the present article, we shall deal with Patanjali. The first step is the preparation of the moral nature, yam, the discipline of the heart, its perfection in the four great qualities of love, purity, courage, and calm, without which siddhi in the Raj Yoga is impossible. Patanjali prescribes the practice of the five yam or regulating moral exercises. यम पांच, सत्य, आस्ते, ब्रह्मचर्य और ये पांच तरीके के मोरल एक्सरसाइजेस: ट्रुथ, जस्टिस, ऑनेस्टी, हार्मलेसनेस, चेस्टिटी, रिफ्यूजल ऑफ ओनरशिप। पांच नियम रेगुलेटिंग मोरल हैबिट्स,
ये एक तो नहीं कर सकते हम। यम की जो बात कर रहे हैं, ये बता रहे हैं 5 यम 5 नियम, एक तो नहीं कर सकते इसके अंदर से। और माँ के हाथों में अपने आप को छोड़ देते हो तो ये अष्टांग योग से परे की चीज आपके साथ यूं ही हो जाएगी, पर तामसिकता में नहीं। तो अब इसका रहस्य क्या है कि इतनी एक विचित्र बातें चल रही है ये, अगर सीरियसली ले हो तो। नहीं तो खैर आप सुनते आ ही रहे हैं इन चीजों को, और खूब अच्छे से डाइजेस्ट करते आ ही रहे हैं। क्लीनलीनेस, प्योरिटी, इसके अंदर नियम के अंदर शौच, संतोष, ये वाले, कंटेंटमेंट, संतोष, ऑस्टेरिटी, तप, मेडिटेशन ऑन स्क्रिप्चर, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, वर्शिप एंड डिवोशन टू गॉड, ये सारे के सारे हमारे हैं संस्कृति के अंदर। पर श्री अरविंद उनको विवेचन करके एक पर्सपेक्टिव में रख रहे हैं, ये और कहीं नहीं मिलता। और श्री अरविंद ने इन सारों को सिंथेसिस करके एक विशेष जो बात कही है, ये तो समझो कि श्री अरविंद का जो इंटीग्रल योग है उसमें क्या विशेषता है ऐसी, और योग क्या कर रहे हैं श्री अरविंद की, ये बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, ये कोई नहीं बताता, क्योंकि क्लैरिटी है ही नहीं। क्लैरिटी आती है सिंसियरिटी से, इसलिए आप कह सकते हो सिंसियर आदमी नहीं है, वो तो पता ही चल जाएगा उसकी बात से। शब्दों के कोलाहल या जंजाल से, अब इतनी बात आपको जब होने के बाद, अब जैसे ही आप किसी के समक्ष आते हो या, तो आप कहते हो यार ये वाली बात तो है ही नहीं, ये तो बात ही कुछ और कर रहा है, ये तो इसका तो अप्रोच ही नहीं है ऐसा। दूसरा कहता है आप जजमेंटल हो रहे हैं, जजमेंटल क्या है, जीभ बता देगी ये टेस्ट अच्छा है या नहीं है। कल्टीवेशन की बात है, जजमेंटल होना तो वाइटल की प्रॉब्लम है या आपके माइंड के नोशंस की है। पर तटस्थ तरीके से आपने अपने आप को तैयार किया है तो आकलन तुरंत हो जाएगा। In order to establish these habits and exercises and remove the impurities of the heart, it is evident that Patanjali intends us to use the method of abhyas or constant practice. Anyone who has made the attempt, इसलिए योगिक साधन में श्री अरविंद क्या कह रहे हैं कि उन्होंने यम और नियम को पहले नंबर और दूसरे नंबर पे क्यों रखा। मेरे को नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति, श्री अरविंद कह रहे हैं ये, इनको अगर लास्ट में रखो तो भी कोई ऐसी जबरदस्त बात नहीं है कि ये कर कौन सकता है इसको। ये 5 यम और 5 नियम यही पालन नहीं हो सकते, लोग अष्टांग योग की बात कैसे कर सकते हैं। Anyone who has made the attempt will realize how difficult it is to encompass all these qualities. कह रहे हैं ना, ठीक यही बात आ गई। देखो, जिसने भी इसका प्रयास किया है वो ये जानता है how difficult it is to compass all these। इसमें आनंद की बात यह है कि हम जिस कड़ी से चलते हैं, अगर सेंटेंसेस उसको अपने आप स्वतः ही आगे फॉलो करें तो ये प्रमाण है कि आप एक सही धारा के अंदर चल रहे हैं। एंड हाउ लॉन्ग एंड टीडियस ए डिसिप्लिन इज रिक्वायर्ड टू एस्टेब्लिश देम इवन imperfectly. Patanjali seeks to purify and quiet the life while the mind and heart are yet impure and restless. A system possible only to hermits in an ashram. पतंजलि का जो प्रयास है वो प्रयास है प्योरीफाई और जीवन को शांत कर देना, जबकि माइंड और हार्ट जो है वो अब यूं का यूं इम्प्योर पड़ा रहे। तो ये तो फिर बाद में असफल हो गया काम। मतलब आप पतंजलि के पूरे योग को करो और उसके अंदर ये ऐसा का ऐसा पड़ा रहे। फॉर दिस रीजन द राजयोग हैज फ्लेड फ्रॉम द होम्स ऑफ men एंड टेकन रेफ्यूज इन द फॉरेस्ट एंड द कैवर्न। और इसके लिए घर के ऊपर तो काम हो नहीं सकता, तो ये जो सिस्टम है राजयोग का वो घरों के अंदर से चला गया और इसने शरण ग्रहण करी जंगल के अंदर और गुफा के अंदर। आफ्टरवर्ड्स पतंजलि रिकमेंड्स द क्वाइटनिंग ऑफ द बॉडी। अब इन चीजों का जो एक्सटेंट है, सब साइकोलॉजिकली भी आप अगर कितना किस स्तर के ऊपर, उतना आप महसूस कर सकते हो इन सत्यों को। इससे ज्यादा तो और क्या कहा जा सकता है। और अपना कोई इंटरेस्ट है भी नहीं इन चीजों में तुरंत में, न तो हमारा ये कंसर्न, न हमारा ये कोई टॉपिक की हम इसमें और प्रवेश करें। मैं तो एक किसी कंसर्न से या किसी एक रेफरेंस से इसको आपको दे रहा हूं, पर उसमें भी मैं ये कह रहा हूं कि इसमें आप कितना डीप जा सकते हो उतना ही आपका जो मूल सब्जेक्ट है वो क्लैरिफाई होगा।
Afterwards, Patanjali recommends the quietening of the body and the mastering of the pran by asana and pranayam. फिर पहले तो यम और नियम, यही पालन आप घर में या वहां रह के, तो जनरल एक टेंडेंसी हो गई कि यार यहां तो नहीं हो सकते। सत्य, संतोष, अस्तेय, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये एक तो नहीं कर सकते, शोध संतोष ही नहीं होगा। The reason of this is clear enough. The pranayam of the Hatha Yoga does not lead to purity. Hatha Yoga का जो प्राणायाम है उससे प्योरिटी नहीं आती, बट टू फोर्स एंड इंटेंसिटी। ये डिटेल की जब आप बात करोगे तो मनुष्य की जो मशीनरी है, सत्ता है, बीइंग है, उसकी लेटेंसीज हैं, उसमें क्या क्या पोटेंसीज है वो समझो। उन क्षमताओं के अंदर अपने आप पे भी ध्यान दोगे तो यहां तक लेके जाएगी। पूर्ण योग या इसके लिए ये कर रहे हो आप, अब ये कैसे लाओ, कैसे करो, यही नहीं हो सकते यम नियम ही, और उनका उपयोग बहुत लिमिटेड है यूं देखते हुए। पर आप सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, ये तो कोई इससे में एक एक ही पालन नहीं कर सकते। आपका सेल्फ परफेक्शन, अब मैं कहता तो नहीं, पर अब इसके लाइट में आप देख लो कि कहां रख रहे हैं बातों को। समस्याओं का तो ऐसा लगता पूरा विशाल समुद्र है, उसके बीच में हम क्या, इसलिए इसमें मास्टर चाबी इसकी है मां के चरणों में ऑफर कर देना अपने आप को। मैं बार बार इसको एक अपॉर्चुनिटी ले रहा हूं इसको रिमाइंड करने की। ये खाली कहने की बात नहीं है, ये एक्चुअल बहुत गहरी पद्धति है। और ये शुरू हो जाती है जैसे ही आपने संकल्प लिया। संकल्प ले, आप संकल्प ले ना, कहीं भी हो वहां संकल्प ले, और रोज उस संकल्प को मांझो। मैंने आपको ये कहा भी था, डेली ये बात कहो, ये संकल्प को रोज अपने सामने खड़ा कर दो कि मैं जो व्यक्ति सुबह उठाऊं वो रात को सोए नहीं, कुछ न कुछ गेन करके सोऊं मैं, संकल्प में कुछ न कुछ और प्रखर हो। आपका बाहरी ढांचा पहले रजिस्ट करेगा, धीरे धीरे और रजिस्ट करेगा, कुछ भी करेगा। अगर ये संकल्प उस ढांचे से बड़ा संकल्प है मेरा, कोई भी चीज उसके मार्ग में कैसे आ सकती है, कैसे रोक सकती है उसको। रोज कर लो, डेली, क्योंकि उसका कारण अब ये सारी मशीनरी, मैं ये पूरी मशीनरी आपके सामने खोल रहा हूं, बट टू फोर्स एंड इंटेंसिटी। प्योरिटी नहीं आती इससे। एवरी क्वालिटी दैट इट फाइंड्स पोटेंट इन द सिस्टम इट रेजेस टू टेनफोल्ड एक्टिविटी एंड पावर। प्राणायाम जो है उससे आपकी कोई प्योरिटी व्योरिटी में नहीं, आपके अंदर जो भी फैकल्टीज हैं, तो यही बात हमने इसी लाइन के ऊपर खोला था, आर्य शिक्षा पद्धति। तो आज की शिक्षा तो खैर है ही नहीं, इंफॉर्मेशन देती है, पर यदि आप ब्रह्मचर्य के द्वारा आपकी सारी जो लेटेंट फैकल्टीज हैं उनको हजार हजार गुना बढ़ा भी दें, तो वो करने का एकमात्र कार्य नहीं है। इनफैक्ट वो तो उल्टा काम हो गया। बाज की चेतना रह गई, बाज की, अब उसको हजार हजार गुना आंखें, पंख, क्षमताएं बढ़ा दी जाए, वो खुद के लिए भी खतरा बन गया, दूसरों के लिए और भयंकर खतरा बन गया। तो हमारे अहंकार को ऑलरेडी कंट्रोल में नहीं आ रहा, उसको हम परिवर्तित कर रहे हैं। उसको तो सारी संस्कृति लेजिटिमेट ठहरा रही है कि हर जने को वो सारे साधन होने चाहिए कि वो अपने अहंकार की पुष्टि कर सके। तो उसके जो आउटकम है वो है ही हमारे सामने। भारतीय संस्कृति ने कैसे डील किया, धर्म के जुए में रखा उसको। उचित, और उचित किसके दृष्टिकोण से, आत्मा के पास जाना है हर जने को। ये तो बात ही कुछ और हो गई। अनलेस देयरफॉर the life and character be previously made quiet and pure, pranayam done in one's own strength may do immense moral, physical and mental mischief। तो अभी तो खैर क्षमता है ही नहीं, पर जैसे अनिल जी कल कह रहे थे, ये अपने को पहले कुछ कुछ ये तो करना ही पड़ेगा ये। अरे मैंने कह रहा हूं सारे ये नहीं, इससे और 1 लाख गुना काम पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा। ये क्या बड़ी बात है कि माँ का आपको बीच अंदर से आदेश आ जाए कि जा, एक ऐसी अकल्पनीय सी चीज आपको कह दिया कि राष्ट्रपति पद के लिए कल तेरा होगा चुनाव। आप कहते ये क्या बात है। या कोई ऐसी चीज की जो आपके बिल्कुल सोच समझ से परे है,
जो आज है ही नहीं, या आपको ये कह दिया जाए जाओ सावित्री समझाओ, कल से सेशन लो, या पता नहीं क्या क्या। आप अपनी स्ट्रेंथ के अंदर यदि करेंगे, अभी तो खैर है ही नहीं इसलिए इसकी कोई चिंता ही नहीं है, इसलिए हम सेफली इसकी बातें कर सकते हैं। पर यदि आप इसको थोड़ा सा करते हो तो इमेंस मोरल, फिजिकल, मेंटल मिसचीफ, मिसचीफ कर देगा ये मोरल इमेंस। तो ये कैसे कर देगा, इसको हम कोई खोलने वाले नहीं है। मैं तो कह रहा हूं अगर आप इम्प्योर तरीके से साधना भी अपनाते हो तो भी वो तो पता नहीं पागलपन कर देगा, कुछ भी कर सकता है वो। और आप जो सोचते हो उससे ज्यादा उदाहरण, सारा जगत तो इसी का तो उदाहरण है। अरे हम सारे भी तो एक एक चीज का उदाहरण है। आपके हाथ में माँ की पुस्तक है, फिर आप उसका क्या करते हो? आप में दूसरे भाग कैसे आते? तो हम भी तो सारे उदाहरण है इसका। जिसने साधना अपना ली, जो सो कॉल्ड आश्रम की प्रेमिसेज में है, वो भी इसका उदाहरण है। हर जना एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। अब देख लो आप किसका उदाहरण प्रस्तुत करना चाहते हो। उस समय आप अपनी आराम, कंफर्ट जोन, इसको अगर सामने रखते हो, वो एक उदाहरण आप प्रस्तुत कर रहे हो। आप कुछ भी करो, असंभव नहीं है। आप डिवाइन लाइफ का भी उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हो। Allowing for the overcoming of his initial difficulty and for the admission of Hut into Rajyog, it must be admitted that Patanjali's system is admirably logical. पतंजलि का सिस्टम एडमिरेबली लॉजिकल है एंड रीजनेबल इन इट्स अरेंजमेंट, बिल्कुल फिट है, सही है। अब ये सेंस तो जो आपके ये पुस्तकें लिख रहे हैं वो प्रक्रिया जरूर बता रहे हैं, आपको कैसे लेना है, कितने कितने ये सिस्टम्स हैं, स्कूल्स हैं। आसन पे सर्टेन आसनों के ऊपर मास्टरी भी कर देंगे, हेल्थ ठीक कर देंगे, पर पर्सपेक्टिव नहीं दे रहे, सेंस नहीं दे रहे। नेक्स्ट कम्स द मास्टरी ऑफ द माइंड, दैट रेस्टलेस, सेल्फ विल्ड एंड शिफ्टिंग फोर्स विच इज सो डिफिकल्ट टू कंट्रोल। अभी है नहीं, पर यदि हो और अनुशासन में नहीं हो तो वो रेस्टलेस है, सेल्फ विल्ड, मनमर्जी है, इसलिए ज्ञान नहीं है। आपके जितने प्रश्न हैं उत्तर देना जरूर पड़ता है, पर वो सेल्फ विल्ड है, बेमाने हैं। शिफ्टिंग फोर्स विच इज सो डिफिकल्ट टू कंट्रोल। अब एक संगीतकार जो है वो किस तरीके से चीजों को देखता है, वैसे ही जो व्यक्ति इसमें जो इस चीज को देख पाता है वो चीजों को कैसे देखता होगा। वो तो इंतजार करता रहता है, अरे वीरानगी है क्या, कोई आएगा क्या माँ के लिए, कोई जी तो रहा है क्या, कोई जिंदा है क्या, या सारी यूं लाशें ही घूम रही हैं। जो उठ के ये कह सकेगा कि माँ ये लो, जो मुड़ मुड़ के शरीर की ओर नहीं देखेगा, अपने प्राण की ओर। अरे यार करके तो देखो, उससे क्या बुरा से बुरा हो सकता है, वो सारी चीजें तो धरती पे हो ही रही हैं। वो तो सारे काम आपके जाने न जाने। कल ही कह रहे, वो जयपुर के आसपास एक बीच के अंदर एक टैंकर फट गया तेल का, किसी दूसरे ट्रक वाले ने आके उसके मारी, आसपास के एरिया के जो खड़े खड़े जल गए वहां। अब बताओ वो कोई तैयार थे क्या उसके लिए? तो किस चीज का हम इंतजार कर रहे हैं, क्या बुरा से बुरा हो सकता है? पीड़ा भोग लेंगे, अरे तो इससे ज्यादा पीड़ा और क्या भोगेंगे हम वर्तमान में जो भोग रहे हैं उससे। Again, as in his previous steps, Patanjali relies wholly on abhyas or practice. He arranges concentration in 4 stages of development: pratyahar, फिर धारणा, फिर ध्यान, फिर समाधि। प्रत्याहार में क्या करते हो? ड्रॉइंग इनवर्ड ऑफ द सेंसेस फ्रॉम देयर ऑब्जेक्ट्स। इंद्रिय भोग हैं उनसे हटा के आप उनको भीतर खींच लेते हो। गीता इसको कहती है जैसे कछुआ अपने लिम्स को अंदर खींच लेता है। धारणा or the success in this process resulting in the fixing of the mind for a moment on a single thought, feeling or object। और ये सारे आपके एक साथ हो जाएंगे। आपको तो माँ के चरण पे ध्यान देना है, उनके कार्य पे ध्यान देना है। ये सारा प्राणायाम, सारा योग वैसे ही हो जाएगा, और जो ये सारे दे सकते हैं उससे ज्यादा हो जाएगा। सच एज ए सिंगल पार्ट ऑफ द बॉडी, द टिप ऑफ द नोज, तो इसके अंदर आपके त्राटक है और है। सेंटर ऑफ द ब्राउज फॉर प्रेफरेंस। ध्यान और द कंटिन्यूएशन ऑफ दिस स्टेट फॉर ए फिक्स्ड पीरियड। पहले किसी क्षण या स्थान विशेष के ऊपर आप उसको केंद्रित करते हो, धारणा।
फिर ध्यान, फिर आपको एक सर्टेन उस पे सिद्धि हो जाती है, तो आप चाहो उतनी देर ध्यानस्थ अवस्था में, अरे पर पूरा जीवन बन जाएगा भैया आपका। पर इसके लिए अभ्यास, समाधि और द एंटायर विड्रॉइंग इनटू वनसेल्फ फॉर एन इनडेफिनिट टाइम। तो रामकृष्ण जी इसलिए कहते थे, मैं तो तुमसे इसलिए संपर्क रखता हूं जिससे थोड़ा बहुत धरती पे आ जाऊं, नहीं तो नीचे नहीं आ पाऊंगा। आइडियल कंडीशन तो है ये कि आप अपने उद्देश्य के द्वारा इतने अभिभूत हो, उससे निगल लिए गए हो, और कोई दूसरी चीज बचती नहीं भाई, मां के अलावा कोई दूसरी चीज बचती नहीं। क्या ये संभव है? इनफैक्ट यही संभव है इस जीवन में, करने लायक काम ही यही है। इसके लिए क्या कर सकते हो? वो सारे काम करो, सिंसियर होगे, आपको सब नेसेसरी इंडिकेशंस मिल जाएंगे, सब टोटल चीजें मिल जाएंगी। इसी का प्रयास ये प्रकृति कर रही है, गॉड, फ्रीडम, लाइट, इमोर्टेलिटी। अगर आप इस चीज को समझते हो तो आप डेफिनेटली कर ही सकते हो। आप अगर कंसीव कर सकते हो तो ये मान लीजिए ये संभावना में तो आ ही गई, तो हम सारे इस चीज को कंसीव कर पाते हैं। तो इसके पीछे लगो। पर वही बात, वो मछली वाली सी बात, वो कल मैंने कहा, वो उसको नींद नहीं आती उसके उस गंध के बिना। ये टटोलो, इसके अभ्यास करो धीरे धीरे। द प्रिलिमिनरी प्रोसेस वंस सक्सेसफुल, द रेस्ट फॉलोज विथ कंपेरेटिव ईज, बट द प्रिलिमिनरी प्रोसेस इज इटसेल्फ सो इनॉर्मस, यम नियम वाली, दैट वन वुड बी अमेज्ड एट पतंजलि इज पुटिंग इट फर्स्ट। ये पहले क्यों रखी पतंजलि ने? If one did not perceive that he is relying on the rigorous and thorough mastery of each step before the next is attempted, he trusts। मतलब ये कह रहा है पतंजलि, श्री अरविंद बता रहे हैं, इसका मतलब पतंजलि के दिमाग में ये है कि साइमल्टेनियसली वो ये नहीं तो कर ही नहीं सकते, एक ही पूरी नहीं हो। He trusts to the हठ योगिन कुंभक to bring about प्रत्याहार with comparative ease, कि अगर ये कर लेते हो तो दूसरी वाली कंपेरेटिव ईज से आपके पास आनी शुरू हो जाएगी। हम जो आपको पद्धति बार बार बता रहे हैं, ये इससे परे की पद्धति है। मां के प्रति संकल्प करना आपके हठ योग, राजयोग या कोई से भी योग की पद्धतियों से ये एक विशेष श्री अरविंद का योग है। इसलिए कह रहे हैं कि सारे योग की परिणति जहां है, श्री अरविंद उसकी वहां से, इवन एज इट इज मोस्ट योगिन्स प्रिफर टू टेक द धारणा और कॉन्सेंट्रेशन ऑन ए सिंगल ऑब्जेक्ट फर्स्ट, त्राटक के रूप में या और चीजों के रूप में। ओम आपने सामने, अपने सामने एक लटका लिया और उसके ऊपर ध्यान केंद्रित कर रहे हो, जिस भी चीज के ऊपर कर रहे हो। कोई मोमबत्ती के ऊपर कर रहा है, कोई ने अंगूठे के ऊपर करना, ना कोई नाक की टिप पे, कोई आईब्रो पे, इस पे उस पे। ये सारे के सारे नेगेटिव तरीके हैं। कोई अपनी सांस के ऊपर ध्यान केंद्रित कर सकता है, कोई, इसके हजार टेक्निक्स हैं, आप खुद की भी निकाल सकते हो, इतनी कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है इसके अंदर। बात तो अभ्यास की है। ट्रस्टिंग टू द प्रैक्टिस ऑफ धारणा टू ब्रिंग अबाउट प्रत्याहार बाय ए नेचुरल प्रोसेस। इसलिए जब आप सहजता से ये कह पाओ कि इसमें कोई बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं है, एक ही इसमें आप सोचो यार ये कह क्या रहा है, मैं तो सोच के कह रहा हूं ये बात। आप कितने भी त्राटक से वो चीज नहीं प्राप्त कर सकते जो एक एक राइट एटीट्यूड से प्राप्त कर सकते हो। एक सच्चा विचार, एक वो आपको वो प्रदान कर सकता है जो आप कितने ही त्राटक कर लो, कितने ही कुंभक कर लो, कुछ नहीं हो सकता उससे। वो एक सच्चा विचार नहीं ला सकता, राइट एटीट्यूड नहीं लेके आ सकता। इसका डायमेंशन अलग है। दिस इज अनडाउटेडली द मोर इजी एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस, दो पतंजलि's is the more logical and scientific and if mastered may lead to greater results। पर ऐसा ही है कि साहब ये इसने दे दी, ऐसे ऐसे चलो। जैसे क्लास में आप जाते हो, यदि आप में इमेजिनेशन नहीं है तो किताब का सहारा लेना पड़ता है। कुछ लोग इस बात को ऐसे लेके फिर बाद में वो किताब को या कोई कॉन्सेप्ट को नहीं, खेल खिलाने में लगे रहते हैं। Concentration once attained, we proceed to what Patanjali evidently considers the essence of yoga, the coercion of all vrittis। तो पतंजलि क्या कहते हैं? चित्त वृत्ति निरोध योग, चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। अब ये तो ठीक है, एक स्तर के ऊपर, एक स्तर क्या, मनुष्य जाति को ये बात ही नहीं समझ में आती कि किसका मतलब क्या है। पहले तो चित्त क्या क्या मतलब हुआ।
यहां तो जब तक सारी डेफिनेशंस आप नहीं समझो, उनको पर्सपेक्टिव में नहीं रखो, कुछ समझ में नहीं आता। और functionings of the mental or and moral qualities so as to arrive at sanyam or turning of the whole passionless intelligent will in the spirit or whatsoever the yogin wishes to possess, from the realization of God to the enjoyment of mundane objects. But how is this silencing of the vrittis to be effected? हो कैसे ये? चित्त की वृत्तियों का निरोध हो कैसे? For the yam and niyam only establish certain good habits of life. They do not thoroughly purify mind and heart. जबकि यम और नियम की लिस्ट तो बताइए, 5 यम है और 5 नियम है, उससे भी नहीं होगा तो फिर होगा किससे? यही नहीं हो पाएगी। साफ साफ तो कह रहे हैं इससे प्योरीफाई नहीं होगा माइंड और हार्ट, जबकि वो तो कह रहे हैं यम कितने हैं? 5 नियम। शौच, संतोष, हो सकता है क्या ये? We have to do it by a process of removal by replacement, always depending on abhyas, replacing bad vrittis by good, the many good. पर अब गुड किसके रेफरेंस से? इसलिए गुड माँ के रेफरेंस से संकल्प करके वो आपको बता देगा ये आपके लिए गुड है, ये आपके लिए गुड नहीं है। तो आपके लिए हर चीज, और ये नहीं है कि वो कोई एम्बिग्यूअस सी चीज रहेगी, ये माँ आपको क्लियर कट आपके हृदय में बताएगी निश्चित। द मैनी गुड बाय द फ्यू बेटर, द फ्यू बेटर टू द वन बेस्ट, until we arrive at absolute sanyam. This can be done not easily but without insuperable difficulty if the power of concentration is thoroughly attained by Patanjali's method. संयम is a mighty power. पर संयम नहीं भी कर पाओ तो अपने तो निग्रह से शुरू कर दो, नहीं करूंगा ये एक्टिविटी, जो नीचे गिराती है वो बंदाज से। इतना तो कम से कम कोशिश करो, विचार तो करना, इंट्रोस्पेक्शन तो शुरू करो। वॉट एवर द योगिन डज संयम अपॉन, सेज पतंजलि, दैट ही मास्टर्स। जिस पे भी ध्यान केंद्रित करता है, द नॉलेज ऑफ वंस पास्ट लाइव्स, ऑफ द थॉट्स ऑफ मैन इन दिस वर्ल्ड एंड स्पिरिट्स इन द अदर, दूसरे जगतों में, मतलब कहीं भी आप ध्यान केंद्रित करते हो उस पे आपका प्रभुत्व हो जाता है। पर आप इन चीजों पे अगर सही मुद्दे आपको पहले तो मुद्दा तो समझो। अगर आपको ये कह दिया जाए कि जहां ध्यान केंद्रित करोगे वही मिल जाएगा, ये तो समस्या का घर हो गया, अच्छी कोई सिद्धि थोड़ी हो गई, ये तो झंझट पाल लिया अपन ने। क्योंकि ध्यान केंद्रित कहां करना है ये अकल नहीं आई। मिल जाएगा वो तो ठीक है, पर ये तो समस्या हो गई, सिद्धि क्या हो गई, झंझट है ये। इसलिए अगर दामोदर में श्री अरविंद कह रहे हैं आप अबोध बालक मां का बनना अस्वीकार करते हो, देयर विल बी फेलियर इन साधना। तो साधना के अंदर अबोध का मतलब वो नहीं जो आपको सुविधाजनक है, जहां मर्जी है वहां मां मैं अबोध हूं, ये बातें नहीं चलती। द विजन ऑफ द पास्ट एंड फ्यूचर ये हो सकता है, नॉलेज ऑफ ऑल दैट इज इन द प्रेजेंट, द मास्टरी ऑफ नेचर एंड कैपिटल, सिद्धीज ऑफ हठ योगी इन रियलाइजेशन गॉड, ऑल पावर, ऑल ब्लिस, ऑल नॉलेज इज इन हिज ग्रास्प, ये ऊपर वाली भी हो सकती है। और जो वास्तव में डिवाइन वर्कर है उनको इससे किसी से मतलब नहीं होता, वो इसलिए चलता ही नहीं। इससे ये पावर आएगा नहीं आएगा मेरे को चाहिए किस लिए? मां खुश चाहिए बस मेरे को तो। और मेरा आनंद स्वयं ढूंढने की बजाय मां किस में आनंदित होती है, मेरा तो आनंद उसमें है। और ज्ञान अपने आप में इससे बड़ा और क्यों ज्ञान हो नहीं सकता। वो क्या चाहती है बस, as to what he shall do with the power, पतंजलि leaves the choice to the successful yogin। अब योगी इसका क्या करेगा शक्ति का, वो योगी जानो। तो उन्होंने तो लाके छोड़ दिया इसको। हाँ, पर तैयारी ये करवा ली कि उसके हर कोई नीचे की चीजें कम आएंगी, पर अहंकार इतना परिवर्तित हो गया, उसको कौन रोकेगा? चैत्य चेतना आई नहीं, अंतरात्मिक चेतना यदि नहीं आए, क्षमताओं को बढ़ा दो। इसलिए गुरु के प्रति अनन्य आपकी निष्ठा, उसका शब्द है वो फाइनल है, तो आप सेफ हो। तो आपके चाहे कितनी भी चीजें ऊपर नीचे उठती रहे, उनका कोई बस तो चलेगा नहीं। ये आपको मैंने हठ योग, राजयोग, इनकी एक्सटेंट, ये सारी चीजें क्या कर सकती है, ये गुत्थी प्रकृति के रेफरेंस से मैं ये खोल रहा हूं।
हाँ जी, अब इसमें कोई बात यहाँ तक इस रेफरेंस में आप जटिलता समझ रहे हो क्या इस चीज की? पहले तो जटिलता समझो और हमारे जितने भी आज तक की बातें हैं, हमारे जो भी आर्ग्यूमेंट्स हैं वो एकदम अनफाउंडेड हैं, वो तो बिल्कुल फ्लिम्जी हैं। पहले तो आपको ये पता तो चले यार मैं बात किसकी कर रहा हूँ, यहाँ तो मैं एक महान कोई पैलेस की बात कर रहा हूँ, इतने विशाल कोई चीज की बात कर रहा हूँ या कोई छोटी-सी कोई एक फ्रेमवर्क की बात नहीं कर रहा। तो फिर बाद में एक पर्सपेक्टिव आना शुरू हो। हाँ जी, देविका जी। हाँ, पंकज भाई अभी तो इतना पढ़ा सुना है, क्लियर हो रहा है। एक्चुअली सुबह से ही मैं कॉन्टेम्पलेशन ही कर रही थी, सोची जा रही, आज पढ़ी नहीं तो उसकी जगह मैं यही चीजें सोच रही थी। तो एक चीज जो मेरे मन में आ रहा था वो ये आ रहा था कि जब हम अपने आप को चेंज करने की सोचते हैं, हम खुद ट्राई करते हैं, तो कुछ किसी भी आदत को चेंज करते हैं तो उससे ज्यादा 10 गुना ज्यादा वो और हावी हो जाती है। हुँ, और नेचर बड़ी मैकेनिकली ड्रिवन है। हुँ, और जब हम मैकेनिकली ड्रिवन हो जाते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता हम कब उसके साथ आइडेंटिफाई हो जाते हैं और फिर हम वैसे ही वापस हो हुँ। जाते हैं तो अब इसके लिए क्या किया जाए? तो अभ्यास, जब पता, हाँ जी, जब अभ्यास। पर्सन, अभ्यास भी, बट माइंड के लेवल से करने से क्या है, जो मतलब मैंने जो देखा है कि मतलब जब तक पर्सन खुद सेल्फ एफर्ट करी जा रहा है, करी जा रहा है, तो कई बार ये बंदा जो है वो मतलब वो भी हो जाता है डिप्रेस्ड कह लो, या ये कह लो भी हाँ मेरे को सक्सेस नहीं मिल रही है अपने आप को चेंज करने में। तो उससे बेस्ट है कि जो भी हमारी प्रॉब्लम, जो भी हम चेंज करना चाहते हैं, पहली चीज है कि वो माँ को प्रार्थना करें कि माँ आप जो है ये हमें मदद कीजिए, या आप इसको कन्वर्ट कीजिए, या आप जैसे चाहते हैं हम वैसे चलें। पहली चीज ये, और फिर उसके बाद में जो वो शक्ति देती है उसके साथ में, क्योंकि अगर हम सरेंडर करते हैं, और कई बार हम वाकई अंदर से सरेंडर करते हैं क्योंकि बहुत परेशान हो जाते हैं, तो उसके बाद में फिर जो वो शक्ति देती है फिर उसके साथ में काम करें। उल्टा है ये क्रम ऐसे होता नहीं। शुरुआत करो ये यौगिक साधन में, शुरू पहला ही सेंटेंस इससे करता है यौगिक साधन का कि चेष्टा, नो चेष्टा, संकल्प से, स्टार्ट विद द विल। यौगिक साधन शुरू इससे करता है, संकल्प से करो। वो आपकी आंखें हैं, वो दिखाएगा एफर्ट कौन सी दिशा में करना है। नहीं एफर्ट करोगे कौन सी दिशा के अंदर, और फिर तो मार्ग की हैं सारी समस्याएं। आप उसके अंदर हो सकता है कोई टाइम डिस्पोंडेंसी भी आ जाएगी, उस समय कोई टाइम इलेटेड मोमेंट्स भी आ जाएंगे, वो तो सब आते रहेंगे। पर एक राइट डायरेक्शन तो होना चाहिए। संकल्प करो, दूसरी चीज एक्टिवेट हो जाएगी। इसलिए मैं तो बार बार कह रहा हूं माँ मैं आपका हूं बस, और इस बात को जियो, और एक्टिविटी मैं आपको बता ही रहा हूं। बिना संकल्प नहीं होगा ये। आप अगर उन्हीं चीजों के अंदर रस लेते रहोगे, संकल्प ये वाला नहीं कि मत बिलोंग ही माँ को करता हूं बस, आप कहो इस बात को और इस भाव में अपने आप को 15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे रखो। आगे की हाँ, चीज में तो आपको प्रक्रिया बता रहा हूँ, ओकल्ट प्रक्रियाएं हैं ये। आपको ये लगता है ये बस यूं ही बताता है, ये यूं नहीं है ये। राजयोग हठयोग पढ़ने के बाद भी आपको विश्वास क्यों नहीं हो रहा, हम जो बात कर रहे हैं वो इसको सारों को सुपरसीड कर जाती है। आप संकल्प से क्यों नहीं शुरू करते? पर आता नहीं, वो कन्विक्शन के माइंड से तो आए नहीं। अब वो कैसे आए, यही तो गुत्थी है। पर आपके तो आ चुका है एक स्तर के ऊपर, तो आप एक्टिवेट करो उसको। यहाँ बैठे हैं उनके किसी न किसी स्तर पे है, उस चाबी को लगाओ, काम में ले बस। हाँ जी। और और इसको ओवरव्यू एक करो। कल एक मैं एक चीज और, अब पता नहीं वो देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, बस वो एक इसमें इतनी बातें जो मैं कर रहा था आपसे, ये गुत्थी को समझाने के लिए। प्योरिफिकेशन जो है ना, ये लोअर मेंटेलिटी, ये कल आप पढ़ के आ जाना, मुश्किल है। बुद्धि के पार्ट्स इसमें ये एक आपको और हो जाएगा तो थोड़ा थोड़ा आइडिया आएगा। ये पेज हैं
ये सिंथेसिस में से है अपना अपना जो सिलेक्शन है उसका पेज 666 है। हिंदी में तो है नहीं है अभी, हिंदी के अंदर मेरे पास होगा तो मैं भेज दूंगा। ये मेरे पास तो खैर है। ये 666 नंबर अंग्रेजी का 666, प्योरिफिकेशन द लोअर मेंटेलिटी। इसमें जो भाग हैं इसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हैं, क्योंकि प्रकृति के भाग हम कॉन्शियस होना चाह रहे हैं। ये आप पढ़ना, तो इससे एक थोड़ा थोड़ा, और फिर बाद में एक ओवरव्यू पहले दिन से, जिस दिन से अपन ने लाइफ डिवाइन करी है, आप सारे अपने अपने स्तर पे, ये मेरे एक रिक्वेस्ट है कि आप कैसे इसको एक्टिवेट करें, माइंड का तमस जो है उसका पता चल जाएगा। पहले दिन से लेके आज तक लाइफ डिवाइन के जो पॉइंट्स हैं कि कैसे हमारी यात्रा, और इसमें मुद्दे क्या हैं, निष्कर्ष क्या निकल रहा है इससे, निसंकोच आप कहिए, और उसमें मॉडिफाई भी किया जाएगा, बीच में सारी चीजें आएगी। पर अरे वो तो उसी के लिए तो कर ही रहे हैं हम। आप कह रहे हैं हम एक्सपोज नहीं हो जाएं, पर वहम थोड़ी है किसी को कि हम कैसे हैं। एक्सपोज क्या होना पड़ा है कि हम एक्सपोज हो जाएंगे, हम बोलेंगे तो हम एक्सपोज हो जाएंगे। तो किसको वहम है ये? इनफैक्ट बोलने से तो जो कुछ भीतर और उनको करेक्ट करने का मौका मिलेगा। तो ये यदि आप कर सके, बाध्यता नहीं है, आपका सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन है, यदि आप आगे जाना चाहते हो तो। ठीक है देविका जी। हाँ जी। पंकज जी, आपने जैसे बोला कि पहले ये दर्ज करो कि माँ मैं आपका हूँ, तो हम्म ये दर्ज हुआ उसके बाद ही, क्योंकि बदलाव क्यों, बदलने आ रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन क्यों? वो इसीलिए कि भी माँ के लिए जो है, या माँ हमारे थ्रू बेस्ट से बेस्ट काम करे। और जहां जहां हम देख रहे हैं कि हाँ यहाँ यहाँ प्रॉब्लम एरियाज है, उसमें हम खुद कहाँ कैसे बदलाव कर सकते हैं। उसके तो अंदर तीनों भागों की हमने बात करी। दमदर के अंदर फिजिकल नेचर की बात करी, वाइटल नेचर की बात करी, मेंटल नेचर की बात करी। उनके बारे में कॉन्शियस हो जाओ। जैसे ही आप उनके बारे में कॉन्शियस होते हो, आपको उदाहरण ढूंढने पड़ेंगे। आपकी खुद की प्रकृति है, बहुत अनकंफर्टेबल महसूस करेगी। उदाहरण तो आपको अपनी साइकोलॉजी से लेने पड़ेंगे। उसमें जैसे ही आप कॉन्शियस होते हो तो बदतमीजी उसकी चलेगी नहीं। वो नहीं चलेगी तो आपका संकल्प और प्रभावी तरीके से काम करेगा। इसीलिए मैं इतना प्रयास ये क्यों कर रहा हूं, सचेतन होने के लिए, टू बी कॉन्शियस। नहीं तो संकल्प कैसे काम करेगा? दोनों हिस्सों के अंदर काम कर रहे हैं। इतनी सारी चर्चा आपको कॉन्शियस करने के लिए, आपकी मशीनरी के पुर्जों को जानने के लिए, तो कहां दिक्कत आ रही है? वहां जाके जनरलाइज तरीके के स्टेटमेंट्स नहीं। अरे छोटा सा पेज खराब हुआ है, उसको वहां जाके बदल लो, पूरा पूरा ही मशीनरी बदलने की, कार बदल दो क्योंकि एक पेज खराब हो गया। ये कोई बातें हैं क्या? सारी चीज वाइटल के मंड दो, सारी चीज नेगेटिव पावर्स के मंड दो। सेंस तो व्यक्ति को होता नहीं, और इसीलिए उसका रस केवल, चाहे वो व्याख्यान कर लो, पुस्तकें लिख दो, रस रहता है खाली दूसरी चीजों के अंदर। उस मछली की गंध के अंदर रहता है उसका रस। तो ये चीजें आपको कैसे छोड़ देंगी? इसी दृष्टिकोण से मैंने आपको राजयोग, हठयोग, प्राणायाम, ये वो जो कर रहे हैं वो प्रैक्टिसेस भी कहां तक लेके जा सकती हैं। हमारा तो कोई उसमें इंटरेस्ट है नहीं, हम तो श्री अरविंद के योग की बात कर रहे हैं। उसकी क्या मांग है वो देखो। इसको एक पर्सपेक्टिव में आप रखो, इस सारी कड़ी को, तब समझ में आ जाएगा। मैंने तो परोस ही दी। मैं तो कह ही रहा हूं एक सर्टेन उससे, और हजार आपको मैं चीजें कह सकता हूं, उदाहरण दे सकता हूं मां श्री अरविंद की राइटिंग से। मेरे अपने तो कोई उदाहरण होते नहीं। अनिल जी कोई बात? हाँ पंकज जी। नहीं ये ठीक बात है, लेकिन एक ओवरव्यू जो है, जो भी पतंजलि का योग या राजयोग है, वो एक ओवरव्यू तो अपने को पता तो होना चाहिए। वो अब ये ठीक है, आप जो कह रहे हैं कि वो आगे तक नहीं ले जाएंगे, बट एक आइडिया तो होगा कि भाई ये चीज ऐसे काम करती है और ये यहाँ तक ले जा सकती है। वो तो बहुत लंबी यात्रा बाकी है अभी। अभी तो हाँ इसलिए मतलब 21वां वो का उसके बारे पहला में। शुरू किया। यस। मैंने तो पहले ही कह दिया कि मैं इसलिए दे रहा हूं कि हमारे पास जो सोचने के
मुद्दे हैं, 3 रंग हैं, मैं 3 से बनाऊंगा, अगर 20 रंग हो गए 20 से बना लूंगा, पर उससे होगा नहीं कुछ। हाँ, नहीं ठीक है, बात है, सही है। तो ये तो मैं सारी प्रक्रिया में करता आ ही रहा हूँ, बहुत कॉन्शियसली कर रहा हूँ ये काम। बिल्कुल। ये इसीलिए बात तो कर रहा तो हूं मैं कॉन्शियसली, कि आपको पहले तो श्री अरविंद क्या यूनिक चीज दे रहे हैं, सेंस तो आए। हाँ, मतलब क्या डिफरेंस है और अभी तक में और उनमें क्या डिफरेंस है, वो आप पहले उसको अपन जो एसिमुलेट कर पाए उस चीज को ना, फिर पहले तो उसमें उसके आपका अधिकारी और तो बने। अच्छा। अरे भाई, यस। पहले मेरे माइक्रोस्कोप में वो हो तो सही, कि मैं उस चीज को, मेरी टेलीस्कोप तो जाती नहीं, हाँ 10 बिल्डिंग दूर तक मैं चांद चांद की तरफ कर दूंगा, क्या कर देगी वो? तो मैं कहाँ से डिफरेंशिएट कर लूंगा इस योग पद्धति में और योग पद्धतियों में, अगर मैं अपनाऊं ही नहीं तो। ठीक इसलिए, बात है। अरे भाई मेरी टेलीस्कोप मैंने यूं किया, वो मेरे को 15 बिल्डिंग दूर कोई लड़का खड़ा है, उसको ही नहीं दिखा पा रही, और मैं कह रहा हूँ चांद देख लो इससे, किसका, कौन सा? वो तो मोबाइल भी ले लेगा उसकी पिक्चर। तो सेंस तो रखो यार, हम क्या कह रहे हैं? लोग विवेचना करते हैं अलग अलग योग पद्धतियों की, मैंने कहा यार तुम हो कहाँ अभी? मैं तो कह रहा हूँ कोई आप सीरियसली योग पद्धति अपनाए हुए हो तो भी आप विवेचन करने की स्थिति में आओ, तो बिल्कुल अलग बात है। बहुत लंबी यात्रा है, हाँ, और बहुत बहुत लंबा मामला है। आनंददायी यात्रा है, पर इसमें हाँ, मुद्दा तो है। बाकी समय तो इसमें लगेगा साहब, और पेशेंस रखनी पड़ेगी, पेशेंस के बिना नहीं होगा। मतलब अपन को गिव अप वाली जो है वो सोच नहीं आनी चाहिए, संकल्प नहीं, वो तो आपका भाई बार कैसे, बार आपको उसको करना पड़ेगा, आपको गाढ़ा। बिल्कुल कभी बिल्कुल बिल्कुल। मतलब वो गिव अप कर दिया तो फिर मुश्किल है। प्रकृति नहीं करने देगी, आप कैसे कर लोगे गिव अप? यस, तो वो आपका रोज उसको दोबारा से जो है हर बार रिवाइव करना पड़ेगा, हर डे, कि भाई ये करना है, ठीक चल रहे नहीं, हैं, करना है करना इसमें है। आपका तो, लोगों का काम ये है कि पहले दिन से जहां से हमने शुरू किया, इसका एक एक ओवरव्यू आप बनाना शुरू करो विचारों को, हाँ हाँ, ठीक है। और अपने स्तर के ऊपर इसको अपने मुंह से बोलने का प्रयास करो। ये ऐसा अभ्यास है जो करोगे तब जानोगे। कोई, बिल्कुल। कई लोग क्या, वहां जाके हम कहते हैं भी एक बार आके आप हमारा सेटअप देखो, चीजें देखो, उसके बाद हम बात करेंगे, उससे पहले क्या बात करें? सही बात। आप ये एफर्ट यदि कर पाओगे, मैंने तो बहुत लोगों के साथ प्रयास किया, अभी तक तो एक भी उदाहरण मेरे पास है नहीं जो ये कर हम्म। पाया, अभी तक तो है नहीं। मतलब कितनों को वहां कहा कि एक क्लास मेरी जो है वो लिखो, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। दीपक जी। जी। मेरे पात्र इतने छोटे हैं, थोड़ा सा आता है उछलने लगता है। आज भी वही दशा हो गई है। आ, इतनी चीजें आ गई हैं, हठ योग और राज योग इतना महान चीज समझा करते थे, जानकारी थी नहीं। लेकिन एक बात बहुत लोग बोला करते थे कि सभी योग जहाँ खत्म होता है वहां से श्री अरविंद योग शुरू होता है। आज उसका संकेत यहाँ मिल रहा है। हठ योग और राज योग जो कर सकता है, यहाँ श्री अरविंद योग में प्रवेश मात्र से वो चीजें जो सिद्धियां हठ योग राज योग दे सकती है वहां शुरू हो जाती हैं। अब इसमें मास्टर खाली की मैं एक लगाए। चीज कहना चाहता हूं दीपक जी, दूसरे लोग तो इसलिए ऐसा कहते हैं क्योंकि मेरे गुरु हैं श्री अरविंद, इसलिए वो उनको महिमा मंडित करना चाहते हैं, उनको कोई सेंस ही नहीं है, उनको तो इस बात का कोई आभास तक भी नहीं है, और इसके प्रमाण में लगातार आपको देते आ रहा हूं। कोई शिक्षा पद्धति नहीं उनके नाम से, कोई ऐसा प्रयास नहीं मूलभूत चीजों को। वो तो हाथ जोड़ के अपनी प्राणिक प्रकृति को नमस्कार करते हैं कि जी हम आपके सबसर्विएंट हैं। कन्विक्शन तो कोई देखने तो मिलता नहीं कि श्री अरविंद का कोई कार्य किया जा सकता है। ये वहां जी बेंगलोर जी। से वो आए थे आधी घंटे यहाँ, इनके साथ वो जो साक्षी वाले भी आए थे, आधा घंटे यहीं इसी रूम में बैठे थे। मैं तो खाना खा के बस यूं ही बैठा था, मेरे को नहीं पता था वो आने वाले हैं। और मैं अपनी सहज, जैसे हम सुबह बात करते हैं वैसी उससे बात करी। उसने कहा मेरे को आज तक, जबकि वो सोसाइटी के कोर ग्रुप का आदमी है, श्री अरविंद सोसाइटी के कोर ग्रुप में है वो आदमी, तो आमोद जी को बाद में वो ये कहता है कि मैंने इसने ये कन्विक्शन से कभी बातें सुनी नहीं, स्कूल चला रहा है स्वयं। तो बातें प्रचलन में है, कन्विक्शन नहीं देखा। अनिल जी तो जानते हैं, वो सेवनीस जी आए थे यहाँ, आप थे क्या उस समय जब वो आए थे आधा घंटे, जब वो, आप थे नहीं शायद। हाँ, मैंने उस टाइम नहीं था, लेकिन हाँ वो यहाँ तो मिला था, मैं जयपुर में तो। वो आए थे यहाँ और हम तैयार थे नहीं, वो तो यूं ही खाने के बाद जस्ट यूं ही चलते फिरते हैं। जबकि वो तो स्कूल भी चला रहे हैं, सारा काम कर रहे हैं, सोसाइटी का खूब काम कर रहे हैं। उनका ये कन्विक्शन ही नहीं देखा मैंने तो। हमको लगता है सहज, हमको ये लगता है यार इसके बिना काम कैसे होगा।
हम रोज ये कर रहे हैं, रोज ये पीड़ा लेके सो रहे हैं। यार कुछ करना चाहिए, जिंदगी तो यूं जाती जा रही है। मेरी तो रोज सुबह उठते के साथ और रात को सोते टाइम ये, तो ये धीरे धीरे मैं इस तरीके से, मैं जब देखता हूं तो चीजों को देख के महसूस अलग तरीके से करता हूं। और फिर माँ को देखते हैं, फिर कई तरीके के प्रश्न उठते हैं, कह पाते नहीं, उसको कहने के लिए कोई अभी पात्रता नजर आती नहीं। हाँ जी दीपक जी। आज लॉलेस रेस्टलेसनेस, शानदार विजुअलाइजेशन, हाँ ये विचार वाली बात आती थी, लेकिन आज ये दिखाया गया लॉलेस रेस्टलेसनेस क्या होता है। हाँ, शानदार चीज आई। बिल्कुल, ये किया है श्री अरविंद ने। अभी तो किया क्या है, अभी तो दूर दूर से खुशबू ले रहे हैं, वो खुशबू भी इतना मदमस्त किए हुए है। क्यों डर रहे हैं हम? इसलिए माँ कहती है, क्यों हम अपने ही वैभवों से डर रहे हैं? प्रवेश करो, प्राप्त करो, संसिद्ध करो। हाँ रविकांत जी। सुन रहा हूँ साहब। कहना कुछ नहीं है, समझ रहा ठीक हूँ है, सब। आनंद तो आ रहा होगा इसके अंदर। पूरा पूरा आनंद आ रहा है साहब। कि आप तो इस मार्ग के, इस अभिप्सा के व्यक्ति हो। जी जी जी। शब्या जी। भैया, अपने बॉडी के बारे में, अपने माइंड के एक्शन के बारे में इतना डिटेल से तो न कभी पढ़े थे, न सुने थे और न जाने थे। अभी इतना जो आप मन का, मनस का, चित्त का और सब चीज का वर्णन करके बता रहे हैं कि उसका हमारा बॉडी में कहाँ पर स्थान है, ये तो हम लोग समझते ही नहीं थे। और हम, मेरे अंदर एक क्वेश्चन उठता था, जरूर क्वेश्चन उठता था कि चेतना क्या है, चेतना क्या है। हम अभी तक उस चीज, अभी चित्र का कैसे है, अब तो अपने ही में दिख रहा है कि हमारा चित्त अभी माइंड में है कि बॉडी में है कि कहाँ है। इस चीज को, इस शिफ्ट जो भी होता है और इस शिफ्ट का क्या परिणाम होता है, ये सब तो आप जाने। इस सारा चीज को, जैसे कि आप बोल रहे हैं कि लाइफ डिवाइन वाला को, इसको हम लोग को बार बार सुनना पड़ेगा, बार बार, तब हम उसके तह तक जा सकेंगे। एक हाँ बार दो बार सुनने से नहीं आएगा। हम नहीं, ये फील कर रहे हैं बिल्कुल। कि बार बार जब इसको दोहराएंगे और हम्म इसका नोट्स बनाएंगे, हम्म इनको, तब हम इस पर प्रवेश कर सकते हैं, यानी अपने बॉडी को समझ सकते हैं, अपना माइंड का हम कहाँ पर हैं इसको जान सकते हैं। और जब अपने को जानेंगे तो दूसरे को जानने में मदद मिलेगा। बिल्कुल, बिल्कुल सही है। और जब तक अपने को ही, जैसे आप बोल रहे हैं साईं जी के द्वारा, तादात्म्य के द्वारा, तो ये सब चीज कैसे होता है नहीं जानते थे। हाँ अब ये चीज, और एक चीज हम करते थे, जैसे कोई आदमी का रिएक्शन होता था, तो रिएक्शन में हम वैसा क्यों कर रहा है, उसमें उसके जगह में अपने को खड़ा करके हम देखते थे हम्म अपने को कि वो ऐसा क्यों रिएक्ट किया है। तो हम्म इसमें बहुत बार बहुत तरह के समस्या का हमको समाधान मिल जाता था। हाँ, ये चीज है ये, इस लेकिन संबंध से इस शब्या जी, चीज है, इस इसको हमको बार बार सुनना पड़ेगा और हाँ अपना नोट बना के हाँ नहीं, अभ्यास करना हो। इसमें इस कड़ी के अंदर एक रेफरेंस में आपके सामने हो सकता है 2 या 3 दिन और लगें। वो जो अभी रेफरेंस है, अंग्रेजी के पेज नंबर मैंने बता दिए, हिंदी के मैं आपसे शेयर कर दूंगा। हाँ, एक तो पुस्तकों का आग्रह आप लोगों से ये है कि इसको जितना फैला सकते हैं, और इन विचारों को एक एक को पकड़िए, उसके साथ समय फिक्स कर लीजिए, आधा घंटा 1 घंटा, उसको कहें हम साथ में सुनेंगे। चाहे किसी के भी साथ, आप एक को, दो को, तीन को, अब जैसे लाइफ डिवाइन है, इसको पकड़ लो, एक एक पुस्तक को पकड़ लो, उसके साथ ये अपने स्तर पे ये शुरू कर दो। चाहे उस आप मदर का जो कर रहे हैं भैया, उस दृष्टिकोण से हम लोग मदर का कहीं नहीं सुने थे। एक जरूर हम एक स्वाध्याय कैंप किए थे डॉक्टर महेश्वरी का, तो उस समय फील किए थे कि माँ
स्वयं है, लेकिन फिर मेमोरी से हट गया और वो चीज नहीं रही। कई बार मदर पुस्तक तो हम लोग कई बार पढ़ते हैं, बराबर भी पढ़ते हैं, लेकिन इस दृष्टिकोण से हम नहीं समझ रहे थे और न समझने का चेष्टा भी कर रहे थे, क्योंकि उसका आधार क्या है ये तो अभी खुल रहा है। अब फिजिकल नेचर, फिजिकल में क्या डिफरेंस है अभी पता चल रहा है ना। सही है शब्या जी, यहाँ विराम देते हैं, कल मिलते हैं। ठीक है भैया। जय श्री माँ। जय श्री